नमस्कार और स्वागत है। कभी ऐसा लगा है कि दिमाग एक ऐसे ट्रैफिक जैम में फंस गया है जहां चिंता और बेकार के विचार लगातार हॉर्न बजा रहे हैं? तो आज हम इसी ओवरथिंकिंग की मॉडर्न प्रॉब्लम के लिए एक बहुत ही पुराने जापानीज सॉल्यूशन को समझेंगे, जिसे कहते हैं मुशिन की कला। चलिए एक कहानी से शुरू करते हैं। सोचिए, जापान का एक बहुत ही माहिर समुराय, उसकी तलवारबाजी का कोई मुकाबला नहीं था। कहते हैं उसकी तलवार उसके शरीर का ही एक हिस्सा थी और उसकी फुर्ती हवा से भी तेज। और फिर एक दिन आया एक बहुत बड़ा मुकाबला। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि उसकी इज्जत और सम्मान का सवाल था। लेकिन जैसे ही वो मैदान में उतरा, कुछ ठीक नहीं था। उसका मन शांत नहीं था। जीतने का प्रेशर, हारने का डर, लोग क्या सोचेंगे, ये सारी बातें उसके दिमाग में एक तूफान की तरह घूम रही थीं। और फिर वही हुआ जिसका डर था। विचारों के उस शोर में बस एक पल के लिए उसका ध्यान भटका। एक छोटी सी चूक और लड़ाई का नतीजा उसके खिलाफ था। तो सवाल ये उठता है कि इतना काबिल योद्धा आखिर हार कैसे गया? क्या उसके स्किल में कोई कमी थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। असली वजह कुछ और थी, जो उसके मन के अंदर चल रहा था। और यही हमें हमारे पहले जरूरी आइडिया पर लाता है, उस चीज को पहचानना जो हमारे मन को धुंधला कर देती है। जापानी कल्चर में इसके लिए एक बहुत ही अच्छा शब्द है। इसे कहते हैं ज़ात्सुनेन। इसका सीधा सा मतलब है मानसिक धूल। ये वही बेकार के विचार हैं, चिंता, शक, घमंड, भविष्य का डर, जो उस समुराय के दिमाग में धूल की तरह जमा हो गए थे। और इस धूल ने उसकी साफ साफ देखने की ताकत को ढक लिया था। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि प्रॉब्लम स्किल की कमी नहीं थी। प्रॉब्लम थी विचारों का बहुत ज्यादा होना। उसे किसी और ने नहीं, बल्कि उसके अपने ही विचारों ने हरा दिया था। अब देखिए, आमतौर पर जब हम परेशान होते हैं तो हमारा तरीका क्या होता है? हम उन विचारों से लड़ते हैं, उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं, है ना? लेकिन जापानी नजरिया वो बिल्कुल अलग है। वो कहते हैं लड़ने की जरूरत नहीं है, बस उस मानसिक धूल को अपने आप शांत होकर नीचे बैठने दो। तो अगर ज़ात्सुनेन यानी कि मानसिक धूल एक प्रॉब्लम है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है उस स्टेट तक पहुंचना जिसे कहते हैं नो माइंड या मन रहित अवस्था। इस अवस्था का नाम है मुशिन। अब नो माइंड का मतलब ये नहीं कि दिमाग एकदम खाली हो जाए, नहीं। इसका मतलब है एक ऐसा दिमाग जो किसी एक सोच या इमोशन पर अटका हुआ नहीं है। ये एक नदी की तरह है जो बिना रुके बहती रहती है, हर मोड़ पर आराम से ढल जाती है। ये वही स्टेट थी जो उस समुराय के पास उस दिन नहीं थी। और यही सबसे जरूरी बात है जिसे समझना होगा। मुशिन का मकसद सोचना बंद करना नहीं है, क्योंकि वो तो नामुमकिन है। मकसद ये है कि विचार आपको रोक ना पाएं, वो आएं और चले जाएं, जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं। ठीक है, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसे अपनी रोज की जिंदगी में करें कैसे? ये सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिस है। तरीका हैरान करने वाला है, पर बहुत आसान है। कोई भी एक छोटा फिजिकल काम चुन लीजिए और अपनी सारी इंद्रियों को उस पर लगा दीजिए। जैसे मान लीजिए चाय बना रहे हैं, तो बस चाय बनाने पर ध्यान दें, उसकी खुशबू, उसका रंग, पानी की आवाज़। जब आप ऐसा करते हैं तो दिमाग के पास वो फालतू की मानसिक धूल बनाने का टाइम ही नहीं बचता। तो इस पूरे प्रोसेस को हम 4 आसान स्टेप्स में देख सकते हैं। पहला, ये मानना कि हाँ, दिमाग में तूफान चल रहा है। दूसरा, कोई भी एक आसान सा काम चुनना, जैसे टेबल साफ करना। तीसरा, उस काम में पूरी तरह से खो जाना, कपड़े का टच, सफाई की आवाज, हर चीज को महसूस करना। और चौथा, बस कुछ नहीं करना, मन अपने आप धीरे धीरे शांत हो जाएगा। ये ज्ञान भले ही सदियों पुराना हो, पर हमारी आज की भागदौड़ वाली जिंदगी के लिए ये पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। आज की जमाने में हमारी मानसिक धूल थोड़ी अलग दिखती है। वो किसी प्रेजेंटेशन की टेंशन हो सकती है, या किसी सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में बार बार सोचना, या फिर रात में नींद ना आना क्योंकि दिमाग है कि रुकने का नाम ही नहीं लेता। ये सब ज़ात्सुनेन ही तो है, बस आज के रूप में। मतलब आज की लड़ाई तलवारों से नहीं है, हमारी लड़ाई है डेडलाइन से, किसी मुश्किल बातचीत से, या उन रातों से जब नींद नहीं आती। दुश्मन बाहर नहीं, हमारे ही अंदर है, और इसका हल भी वही है। एक बहुत ही खूबसूरत कहावत है जो इस पूरी बात को समझाती है। एक अशांत मन आगे का रास्ता नहीं देख सकता। पानी को स्थिर होने दे और रास्ता साफ हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे गंदे पानी के ग्लास में कुछ नहीं दिखता जब तक कीचड़ नीचे न बैठ जाए।
तो अगली बार जब लगे कि मन में विचारों का बवंडर उठ रहा है, तो बस एक सवाल खुद से पूछना है, वो कौन सा एक छोटा सा आसान सा काम है जो इस धूल को नीचे बैठने में मदद कर सकता है। हो सकता है वो एक कप चाय बनाना हो, या बस कुछ देर अपनी सांसों पर ध्यान देना। इसका जवाब हर किसी के पास अपना अपना होता है।